दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है प्रेजेंटेशन के बारे में। जब भी आप जो है इंटरव्यू के लिए जाते हो या कहीं पर अपना वर्क दिखाने के लिए जाते हो तो क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और कैसे आप एट्रैक्टिव जो है प्रेजेंटेशन दे सकते हो, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर पिछले वीडियो में मैंने आपसे बताया था क्रिएटिविटी के बारे में, और क्रिएटिविटी के लिए जो है मैंने जो है एक फ्रेमवर्क आपको दिया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट को समझना है। उसके बाद जो है आपको ब्राइट आइडिया और जो भी आप विजुलाइज कर रहे हो, ठीक है, इमेजिनेशन कर रहे हो, उसको जो है आपको फिर इम्प्लीमेंट करना है और जो है उसमें यूनिकनेस और क्यूरियस लगे उस टाइप का करना है। एंड देन जाके आपको इवेल्यूएट करना है कि चीज़ें आपने जो भी बनाई है वो कैसी है, ठीक है। तो इसको अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पर जो है मैं ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो मैंने अपना एक प्रेजेंटेशन बनाया था जब भी मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था और इंटरव्यू के लिए जाता था, तब जो है मैं ये चीज़ जो है करता था। तो इसके लिए जो है मैंने सबसे पहले सोचा कि जब भी मैं इंटरव्यू के लिए जाऊँगा, ठीक है, वहाँ पे अपना वर्क दिखाना होता है। तो उस टाइम मैं कैसे प्रेजेंट करूँ कि जिससे मैं दूसरे लोगों से थोड़ा यूनिक दिखूँ और देखने वाले को भी थोड़ी एक्साइटमेंट हो, ठीक है। मेरे बारे में जो फर्स्ट इम्प्रेशन होती है वही जो है हमारी लास्ट इम्प्रेशन होती है। तो कुछ इम्प्रेशन ऐसी बना ही जाए जिससे सामने वाले को लगे कि ये डिजर्व करता है ये जॉब के लिए, ठीक है। तो इसीलिए जो है मैं इसके जैसे मैंने बताया कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो फ्रेमवर्क है, मैंने खुद के एनालाइज करके ये बनाया है। तो तब मैं जैसे सोचता था वही मैंने यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला के तौर पे बताया। तो सबसे पहले मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि मुझे एक जो है यूनिक प्रेजेंटेशन देना था, जिससे सामने वाला इंटरव्यू जो ले रहा है वो थोड़ा अट्रैक्ट हो पाए, उसको मेरा वर्क पसंद आए। तो इसके लिए मैंने सोचा कि चलो मेरी रिक्वायरमेंट तो मैं जो है यहाँ पर ये है। सेकंड था कि जो सेकंड चीज़ होती है क्रिएटिव वर्क करने के लिए वो है आइडिया, ठीक है। तो अभी मैं आइडिया सोच रहा था कि किस तरह से मैं प्रेजेंट करूँ। नॉर्मली जो है सब लोग अपना रिज्यूम और अपना वर्क जो है वो लेकर जाते थे, ठीक है। तो तभी के टाइम CD DVD लेके जाना होता है, 2010 की बात कर रहा हूँ। तो CD या DVD में हम अपना वर्क लेके जाते थे और इंटरव्यू देखता था। धीरे धीरे फिर पेन ड्राइव का जो है आने लगा, और अभी तो जो है डायरेक्टली ऑनलाइन हमें सबमिट करनी होती है अपनी स्टोरी। तो उस टाइम जब भी हम प्रेजेंटेशन के लिए जाते तो नॉर्मली लोग जो है अपना रिज्यूम लेके जाते थे और अपना CD लेके जाते थे अपनी इंटरव्यू के लिए। तो मैं सोचा कि इसको मैं कैसे और बेटर तरीके से कर पाऊँ जिससे इंटरव्यू को मैं इम्प्रेस कर पाऊँ। तो चलो आइडिया मैंने ढूंढना स्टार्ट किया। तो नॉर्मली मैंने सोचा कि जो दूसरे प्रोफेशनल लोग होते हैं वो किस तरह से अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। तो मैंने देखा कि ज़्यादातर लोग जो है जो देखते हैं तो हमें ब्रोशर्स देखने को मिलते हैं कोई भी प्रोडक्ट का, ठीक है। तो प्रोफेशनली लोग अपना प्रोडक्ट जब बेचते हैं तो वो लोग ब्रोशर वगैरह बनाते हैं। जैसे कि आर्किटेक्चरल में क्या होता है कि बिल्डिंग तो बनानी होता है, बट उससे पहले ही उसका जो है एक बहुत ही बढ़िया ब्रोशर बनाया जाता है, जिसकी मदद से उनको उनके जो है फ्लैट या फिर जो भी उनके हाउस है वो बिक जाए, ठीक है। इसके लिए जो है वो लोग मार्केटिंग के लिए एक ब्रोशर अच्छा सा बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई हमारे जो हम लोग जो स्टूडेंट थे वो लोग हम रिज्यूम लेके जाते थे, बट सोचा कि ब्रोशर भी जो है मेरे लिए जो है उतना सही नहीं होगा, क्योंकि मेरा कोई प्रोडक्ट तो था नहीं कि मैं उसको वहाँ पे प्रेजेंट करूँ, ठीक है। तो ब्रोशर तो मैं नहीं बना सकता था, तो क्या मैं बनाऊँ वो मैं सोच रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, रिज्यूम को जो है और एट्रैक्टिव बनाते हैं, और ना ब्रोशर और ना जो है रिज्यूम, एक जो है बुकलेट बनाते हैं, ठीक है। और उस बुकलेट में क्या होगा कि मेरी जो है जो रिज्यूम में मैं इंफॉर्मेशन देने वाला था वो भी उसमें इंक्लूड हो जाए, और साथ में जो है अपना कुछ पोर्टफोलियो वर्क भी उसमें मैं डाल दूँ, जिससे इंटरव्यूअर को जो है वो मेरा वर्क देख पाए। और नॉर्मली CD चढ़ाने के बाद वो मेरा वर्क देख सकते थे, बट यहाँ पर जो है मैंने एक इस तरह का जो है मैंने बुकलेट जो है प्रिंट कर लिया था, ठीक है। तो ये जो बुकलेट है मैंने पूरा प्रिंट किया हुआ है, ठीक है, मेरे वर्क का है। मैं अभी आपको इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। बट ये बुकलेट जो है मैंने बनाया अच्छे से, और ये बुकलेट ने काफ़ी मुझे हेल्पफुल रहा मेरे लिए, और इसकी वजह से मुझे अच्छी जॉब मिल पाई। एंड जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आपका जो है वर्क तो अच्छा है ही,
बट आपको जो है उसको प्रेजेंट भी जो है अच्छी तरह से करना है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे फील्ड में, कि आप चीज़ों को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, ठीक है। अभी मैं थोड़ा अपना जो ये पोर्टफोलियो मैंने बनाया था, ये जो बुकलेट बनाया था, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की थी, ठीक है। तो आप भी अगर चाहो, ठीक है, तो इस तरह का बुकलेट बना सकते हो। आप 3D में जॉब करना चाहते हो, 3D आर्टिस्ट हो, तो आप जो भी कैरेक्टर बनाए हो, ठीक है, उसका इमेजेस वगैरह जो है प्रॉपर बुकलेट के फॉर्म में डिज़ाइन कर लो, इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रॉ जो भी, या फोटोशॉप में भी कर सकते हो, और पेजेस बना लो और फिर उसका प्रिंट आउट निकालो और इस टाइप का जो है आप बुकलेट बना लो, ठीक है। अभी ये कोई कंपलसरी नहीं होता है, बट बेनिफिट ये होता है जब भी मतलब 4-5 या 10 लोगों का इंटरव्यू होता है, स्टेप बाय स्टेप लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आपका जो है एक इम्पैक्ट अलग पड़ता है। जब वो आपसे रिज्यूम मांगते हैं तो आप रिज्यूम की जगह पे ये बुकलेट उनको दिखाते हो, तो उनको लगता है कुछ यूनिक है, और इंटरव्यूअर के माइंड में भी जो है आप एक अलग तरीके से बैठ जाते हो, और उनको कभी भी जब वो इवेलुएट कर रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो आपको वो जो है वो बुकलेट वाला लड़का आया था, उसका काम मुझे और बेहतर लगा था, तो आप उसके माइंड में जो है अपनी एक जगह बना लेता हो कुछ यूनिक करके, ठीक है। तो ये जो है, जैसे मैंने क्रिएटिविटी के बारे में बताया, तो ये यूनिक भी है, क्यूरियस भी है। अभी आपको भी लग रहा होगा कि इसमें क्या होगा, ठीक है। तो क्यूरियोसिटी इससे बिल्ड होती है। अगर सिंपली मैं इस टाइप का जो है यहाँ पेज लेके यहाँ पर मैंने रिज्यूम लिखा हुआ था, ठीक है, ये कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, ठीक है। बट इस टाइप का अगर मैं बुकलेट लेके जाता हूँ अपने बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो ये जो है ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। अभी थोड़ा मैं बुकलेट में भी मैंने अपना पूरा एक थीम बनाया था, ठीक है। तो क्योंकि ज़्यादा मुझे फायर और ये VFX टाइप का ज़्यादा पसंद था, तो यहाँ पर मैंने अपना नाम लिखा और कुछ फायर मतलब एनर्जी दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पर फायर को यूज़ किया है। देन यहाँ पर मैंने पोर्टफोलियो लिखा हुआ है, नीचे जो है मैंने अपना गोल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये गोल स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि माई गोल इज़ टू बिकम अ गुड मल्टीमीडिया आर्टिस्ट। तो जो भी इंटरव्यू लेने वाला है उसको जो है क्लियरली पता चलता है कि ये जो है एक अच्छा आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, और इसमें कुछ बात है, दूसरे से ये अलग है, इसका गोल पहले से क्लियर है। इसका गोल ये नहीं है कि यहाँ पर जॉब पे लग के सीधे पैसे कमा लेना है, इसको रियल में कुछ क्रिएटिव करना है, तो ये गोल स्टेटमेंट से उसे पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका पेज है, ठीक है, ये पेज मैंने ब्लैंक रखा है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली भी कोई भी बुकलेट होती है तो उसका जो है बैक साइड का पेज, फ्रंट का जो है बैक साइड ब्लैंक रहता है, ठीक है। दूसरे में जो है मैंने अपना फोटोग्राफ रखा है, उसके बाद अपना नाम लिखा है, ठीक है। फिर एड्रेस है, ईमेल है, कॉन्टेक्ट है, जो नॉर्मली रिज्यूम में डिटेल होती है वो सारी डिटेल मैंने यहाँ पर दी हुई थी, ठीक है। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है उसमें जो है मैंने अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करी हुई है। तो यहाँ पर मैंने जो भी पढ़ाई करी हुई है उसके बारे में लिखा है, और लास्ट में जो है मेरा जो मल्टीमीडिया का कोर्स था उसके बारे में मैंने डिटेल दी हुई है, ठीक है। तो आप देख सकते हो। एंड देन उसके बाद जो मेरा पेज है ये पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे मैं अपनी स्किल के बारे में बात करी हुई है, ठीक है। तो ये जो स्किल है वो सॉफ्ट स्किल है, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है क्रिएटिविटी के बारे में, फिर मैंने लिखा हुआ है ब्राइट आइडिया के बारे में, विजुअलाइजेशन के बारे में, और कंसेप्ट आर्ट के बारे में। इससे क्या होता है कि इंटरव्यूअर को जो है पता चलेगा कि इसको जो है सिर्फ सॉफ्टवेयर का नॉलेज नहीं है, ये जो है बंदा जो है वो बेसिक जो क्रिएटिविटी के और विजुअलाइजेशन के जो बेसिक आइडिया होते हैं इसको इसके बारे में पता है, तो ये चीज़ें जो है ज़्यादा अच्छे से क्रिएट कर पाएगा, ठीक है। तो ये ब्रीफ लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, और इंग्लिश में लिखा हुआ है। जब मैंने ये वाला बनाया, ठीक है, पोर्टफोलियो, मुझे बहुत ही कम इंग्लिश आता था, बट मैंने जो है हेल्प ली अपने ट्यूटर की वगैरह की, और उनकी मदद से मैंने अच्छी तरह से ये सारे सेंटेंस वगैरह लिखे, और फिर जो है मैंने इसको अच्छे से प्रेजेंट किया। तो नेक्स्ट जो ये पेज है, उसके बाद का जो पेज है वो है अदर स्किल्स के बारे में। तो यहाँ पर जो है मैंने ये पोर्टफोलियो में ज़्यादातर अपनी बारे में जो भी इंफॉर्मेशन इंटरव्यूअर को रिलेवेंट लगती थी वो मैंने सारे अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप कवर की हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने अपना जो नाम का था वो पर्सनल डिटेल दी थी, उसके बारे में आप देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप में सारी चीज़ें अपनी इस बुकलेट में कवर की हुई है। तो अदर स्किल क्यों इम्पोर्टेंट है वहाँ पे बताने की, तो यहाँ पर जो है क्या है पहले अदर स्किल वो मैं उसके बारे में बता दूँ। तो मैं जो है फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और
पेंटिंग और डांसिंग जो है मेरी अदर स्किल थी। अभी ये किस तरह से उन लोगों को हेल्पफुल हो सकती है, तो जो भी ये मेरी स्किल है उससे वो अंदाज़ा लगा सकता है कि ये बंदा जो है इस लाइन में ऑलरेडी जो है मतलब पहले से इसकी स्किल है और इस तरह का काम कर रहा है। तो पेंटिंग डांसिंग ये जो है एक मल्टीमीडिया का ही पार्ट है, ठीक है, कुछ क्रिएटिविटी का ही पार्ट है। तो इस टाइप की स्किल से भी उनको जो है थोड़ा लगता है कि ये जो है अच्छे से काम कर पाएगा। नेक्स्ट जो जो इम्पोर्टेंट है वो है सॉफ्टवेयर स्किल, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमें जो भी काम करना है वो सॉफ्टवेयर पर काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जितने भी सॉफ्टवेयर आते थे वो मैंने सारे बता दिए थे, ठीक है। तो इस तरह से इंटरव्यूअर जैसे ही ये पेज ओपन करता था तो यहाँ पर मुझे कुछ क्वेश्चन करता था, क्योंकि इतने सारे मैंने सॉफ्टवेयर लिख दिए थे। तो उनको डाउट था कि भाई रियल में इसको कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, और मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि सर मैं ये फील्ड में नया नहीं हूँ, मैं करीबन जो है 5 साल से इस इंडस्ट्री में मतलब प्रोफेशनली नहीं काम करता था, बट मुझे इंटरेस्ट था। मैंने जो है अलग अलग फ़ोटोशॉप में अपने फादर से जो है सीखा था, और वो जो है प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र है, और उसकी वजह से मैं फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग तो बहुत पहले से मैं करता आ रहा हूँ। एंड देन मुझे इंटरेस्ट लगा कि मुझे एनिमेशन में जाना है, एंड देन मैंने 2009 में कोर्स ज्वाइन किया, एंड देन अभी मेरा कोर्स ख़त्म हो चुका है, एंड मैं एक अच्छी जॉब की जो है सर्च कर रहा हूँ, अच्छा जॉब सर्च कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे काम करने का मौका मिले, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट पर मैं काम कर पाऊँ और अपनी क्रिएटिविटी और बढ़ा पाऊँ। तो इतना मैं बोलता था, वो क्लियरली समझ जाते थे मेरा जो भी पर्पस है, और उनको जो है फिर मैं जो भी ये सॉफ्टवेयर, ठीक है, उनमें मैं क्लियरली बताता था कि ये सारे सॉफ्टवेयर जानते हैं अगर आपको ज़रूरत है, बट अगर आपको एक दो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है तो इसमें जिसमें मैं एक्सपर्ट था, ठीक है, तो मैंने बोला था मैं 3ds मैक्स जो है मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, एडोब आफ्टर इफेक्ट बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, ठीक है, और फोटोशॉप वगैरह तो मैं बहुत टाइम से यूज़ कर ही रहा हूँ, तो उसमें भी अच्छा हूँ। तो फिर उसके बाद जो है वो आगे देखते थे, क्योंकि उसके बाद जो है मैंने डायरेक्टली वर्क ही डाल दिया था अपना, जिससे क्या होता है कि सॉफ्टवेयर के बारे में पता चलने के बाद क्या आपको सॉफ्टवेयर तो इतने आ रहे हैं बट उसमें कैसा काम कर पा रहे हो, ठीक है, ये उनके माइंड में नेक्स्ट क्वेश्चन होता ही है, ठीक है। और वो पूछते भी है मुझसे, बट जैसे ही वो पेज टर्न करते हैं फिर उनको मेरा वर्क दिखता है, तो फिर वो कुछ ज़्यादा पूछते नहीं और वर्क देखने लगते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने 3ds मैक्स में ये कैरेक्टर बनाया था, ठीक है, और ये कैरेक्टर को वो देखते थे और फिर उसके बारे में मुझे क्वेश्चन करते थे। इसके बाद मैंने ये जो है वेक्टर आर्ट बनाया हुआ था, ठीक है, इलस्ट्रेटर में, और कुछ आप ये देख सकते हो। तो इसमें इससे उनको शेप की मेरे कलर कॉम्बिनेशन की वगैरह की जो है पता चलता है। उसके बाद जो है मैंने ये फोटोशॉप में मैट पेंटिंग बनाया था, ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो ये मैट पेंटिंग से उनको थोड़ा अंदाजा चल सकता है कि कंपोजिशन कैसा है मेरा, लाइटिंग का क्या नॉलेज है, ये कलर का क्या नॉलेज है वगैरह का। एंड देन मैंने ये जो है 3D आर्किटेक्चरल का एक वर्क जो है नेक्स्ट वहाँ पे प्रेजेंट किया था। और आर्किटेक्चर का जो है मैंने फ्रीलांस बहुत सारा किया था उसी टाइम में 3ds मैक्स में। और जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि मैं वहाँ पे ट्यूटर के तौर पे काम कर रहा था, तो वहाँ से मुझे 3D आर्किटेक्चर का जो है बहुत सारा फ्रीलांस भी मिलने लगा था, तो वो करने का भी मौका मिला था। और ये भी मैंने देखो आर्किटेक्चर का जो है अपना क्या बोलते हैं आउटडोर सीन बनाया था, तो ये एक 3ds मैक्स का वर्क था। एंड देन जैसे मैंने फोटोग्राफी का बताया था, तो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी जो मैंने करी थी वो भी मैंने यहाँ पर प्रेजेंट की थी। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैंने लास्ट में ये जो मेरा सर्टिफिकेट था, ठीक है, इसको भी मैंने इसमें ही इमेज लगा के प्रिंट आउट कर लिया था, कि स्टेप बाय स्टेप जो है इंटरव्यूअर के माइंड में जो भी मैं जानता हूँ, जो भी मेरी स्किल है और जो भी मेरी अचीवमेंट है उनको वहाँ पे दिखे। तो मेरा जो ए ग्रेड आया था उस टाइम मैंने सबमिशन करने के बाद पूरा मेरा प्रोजेक्ट और जो इमेज मल्टीमीडिया से मैंने कोर्स किया हुआ है 2009-10 में, और सबमिशन के बाद मुझे अपना सर्टिफिकेट मिल गया था। एंड देन लास्ट में जो है यहाँ पर मैंने सीडी लगाई होती है, और आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ चिपकाया हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने और एक यही टाइप का जो है ग्राफिक्स प्रिंट आउट करके इसके अंदर जो है मैं इस तरह से सीडी को रख देता था, और देन सीडी वहाँ से निकाल के प्रेजेंट वो जो है अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे लगा के आगे मेरा प्रेजेंटेशन देखते थे। और प्रेजेंटेशन भी मैंने जो है फ्लैश बिल्डर से अच्छे से बनाया था। वहाँ पे जैसे ही वो इंसर्ट करते डीवीडी ऑटोमेटिकली जो है फुल स्क्रीन में जो है मेरा पोर्टफोलियो का जो है पूरा विंडो ओपन हो जाता था। और देन वहाँ पे अलग अलग सॉफ्टवेयर के मैंने आइकॉन रखे थे, और ये सिमिलर आइकॉन वहाँ पे अवेलेबल थे।
जो भी यहाँ पे ग्राफिक में मैंने दिखाया हुआ है, सेम यही जो है आइकॉन्स वगैरह वहाँ पे दिखते थे, और उसके ऊपर क्लिक करने पर जो है वहाँ पे उसका वीडियो प्ले होता था शो रील का, ठीक है। तो मतलब सॉफ्टवेयर वाइज मैंने वीडियो के छोटे छोटे जो है क्लिप्स बना के वहाँ पे मैंने एम्बेड कर दिए थे। तो उससे इंटरव्यूअर काफ़ी इम्प्रेस होते थे, उनको काफ़ी यूनिक आइडिया लगता था, एंड देन देखने में भी एट्रैक्टिव और क्यूरियस लगता था। तो ज़्यादातर स्टूडेंट का जो है इंटरव्यू 2-3-5 मिनट में ख़त्म होता था, बट मेरा 15-20 मिनट ये सारी चीज़ें उनको इंटरेस्टिंग लगती थी, तो अच्छे से देखते थे, और मुझसे क्वेश्चन भी कुछ करते थे, और उनको जो है लगता था कि ये बंदा खरे रियल में जो है अच्छा काम कर सकता है। दूसरी चीज़ ये मुझे बेनिफिट कर गई कि जब भी ये सारा इतना मेरा मेहनत देखते थे, तो दूसरे लोग क्या करते थे कि अपना काम जो है ऐसे ही जैसे पहले सीडी में लाते तो ऐसे ही, मतलब फाइल का प्रॉपर नेमिंग नहीं है, कुछ भी ब्लेंडर कुछ भी 3ds मैक्स का फाइल लेके आए, टेक्सचरिंग जो है मिसिंग आ रहा है, और जेपीजी नहीं बनाते थे, ऐसे ही रो फाइल लेके आते थे। तो इंटरव्यू भी उसके बाद सॉफ्टवेयर होना कोई मतलब है या नहीं है, वो भी एक दिक्कत रहती है, फिर उनका वर्क जो है अच्छे से देख नहीं पाते। तो ये सारी चीज़ें जो है दूसरों से मुझे डिफरेंट बनाती थी। मैंने जो है कभी भी मैं अपनी रो फाइल लेके ही नहीं जाता था, ठीक है। और अगर वो मुझसे कहते थे कि भाई आपका ही ये वर्क है, तो मैं बोलता था सर बिल्कुल मेरा ही वर्क है, और आप चाहो तो मेरी जो है एक प्रैक्टिकल टेस्ट ले सकते हो। मैं बिल्कुल ही जो है जितना भी मैं जानता हूँ वो सेम यहाँ पर मैंने जो दिखा है वो ही मैं वहाँ पे क्रिएट करके भी आपको दिखा सकता हूँ। तो कभी भी रो फाइल लेके मैं नहीं जाता था। दूसरे लोग क्या करते थे, अपना रो फाइल लेके जाते थे, एंड देन रो फाइल रियल में जो है देखनी किसी को मतलब कंफर्टेबल नहीं होती है। ऐसे ही जेपेक या वीडियो फॉर्म ही जो है अच्छा रहता है इंटरव्यू को देखने में, और वो अच्छे से आपका काम अच्छे से देख भी पाते हैं और जल्दी देख पाते हैं, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले को थोड़ा टाइम का भी होता है कि वो जल्द से जल्द अपना इंटरव्यू ख़त्म करे, दूसरे लोगों को जो है इंटरव्यू में बुलाए और अपना ये प्रोसेस ख़त्म करके एक अच्छा एम्प्लॉय हायर करे, ठीक है। तो उनका भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें प्रेजेंटेशन के टाइम में जो है ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, और कुछ यूनिक सोचो, कुछ अलग क्रिएट करो। जैसे कि ये अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो इस टाइप का मैं स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। अपने वीडियो में सिंपली पेपर पे लिख देना है ये पेन से, ठीक है। और ये इसलिए मैंने रखा क्योंकि इसका जो पॉइंट है वो थिकनेस है, तो वीडियो में आपको अच्छे से ये टेक्स्ट लिखा हुआ दिख पाए, ठीक है। इससे दो चीज़ें होती है कि मेरा जो है स्पीड बढ़ जाता है वीडियो बनाने का। अनकट वीडियो बनाना है, बस ऐसे ही शूट किया, स्टॉप किया और वीडियो को अपलोड कर दिया, ठीक है। और जो भी मुझे पॉइंट आउट करना है आप लोगों को, इस तरह से मैं पॉइंट आउट कर दिया। तो ये भी जो है मेरा प्रेजेंटेशन का एक क्रिएटिव स्टाइल है, जो मैंने खुद से सोचा, अपनी रिक्वायरमेंट को सोचा, क्या यूनिक हो सकता है वो सोचा। और जैसे ही कोई थंबनेल में ये देखते हैं तो उनको क्यूरियोसिटी होती है कि भाई क्या होगा वीडियो में, चलिए देखते हैं, ठीक है। हाँ, बट वो इसमें कलरफुल वगैरह हो सकता है, धीरे धीरे मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। और बस यही था कि अच्छा प्रेजेंटेशन आप करो। और प्रेजेंटेशन के टाइम आपको मैंने जो भी क्रिएटिव फॉर्म जो आपको फ्रेमवर्क दिया है, क्रिएटिविटी फ्रेमवर्क, उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आप भी कुछ अच्छा क्रिएटिव कर पाओगे, और आप अपना प्रेजेंटेशन देके। और इसमें बेनिफिट मुझे सबसे बड़ा ये रहता था कि सैलरी जो भी मैं बोलता था वो कोई भी वो मतलब ऐसा नहीं बोलते थे कि ज़्यादा है कम है। उनको एक्सेप्टेड ही होती है, क्योंकि उनको मेरा वर्क देख के इम्प्रेस होते थे, और वो सोचते कि ये डिजर्व करता है इतनी सैलरी। और तो बेनिफिट ये हुआ कि ये सारी चीज़ें करने के बाद जो है मैं कभी भी पहले मैंने 2000 में जो है पार्ट टाइम जॉब की थी ग्राफिक की। देन मैंने जो है फिर मैंने कोई जॉब नहीं की थी। फिर जहाँ पे मैं सिखा रहा था वहाँ पे पार्टनरशिप थी, बाकी फ्रीलांस वर्क था। एंड देन सीधी मेरी जॉब लगी थी 18,000 रुपये की, ठीक है। कहाँ 2,000 रुपये और कहाँ 18,000 रुपये। तो यही एक बेनिफिट है कि एक अच्छा प्रेजेंटेशन के साथ अब जब इस फील्ड में आगे बढ़ते हो अच्छी स्किल्स के साथ, तो आप जो है अपनी जो बैरियर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो मुझे फ्रेशर नहीं बोल सकते थे, और फ्रेशर अगर बोलते तो भी मेरे पास इतना कुछ दिखाने को था उनको कि मैं उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकता था कि सर मैं फ्रेशर नहीं हूँ। क्योंकि फ्रेशर के नाम पे जो है काफ़ी आपकी जो है क्रिएटिविटी को जो है वो लोग चाहते हैं कि आप कम से कम पैसों में उनके साथ काम करो। बट जब आप अपनी क्रिएटिविटी उतनी दिखाते हो तो फिर वो आपको जो है बार्गेनिंग नहीं कर पाते, वो आपको कुछ बोल ही नहीं पाते। और उनको रियल में अगर उनको अच्छा आर्टिस्ट चाहिए होता है तो जो भी आप सैलरी बताओगे वो आपको देने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। तो देन
ये एक बड़ा डिफरेंस हो गया मेरे साथ, और मुझे बेनिफिट कर गया कि जब मैंने फर्स्ट अपना जॉब ज्वाइन किया तो 18,000 रुपये में किया, क्योंकि वो 2,000 वाला तो पार्ट टाइम जॉब था, डायरेक्टली 18,000 में जंप किया। इससे बेनिफिट हुआ कि अगर मैं 10,000 में करता, फिर अगले साल 2-3 हज़ार बढ़ते, फिर 2-3 हज़ार बढ़ते, ठीक है। तो इस करते करते मेरा जो टाइम पीरियड जो था, ठीक है, इंक्रीमेंट होने का, तो मुझे सालों लग जाते 18-20 हज़ार पहुँचने में, मतलब सालों मतलब 2-3 साल तो मिनिमम लग जाते, ठीक है। वो सीधा 2-3 साल का गैप खत्म और डायरेक्टली 18-20 हज़ार 18,000 रुपये थे। एंड देन नेक्स्ट 20,000 रुपये हुए थे। एंड देन फिर तो जो है 3-4 हज़ार रुपये का मुझे जंप मिलता गया अपना। और अभी कभी जैसे मैंने आपको बताया कि 50,000 रुपये जो है मैं अपनी सैलरी है और वहाँ से अर्निंग करता हूँ। बाकी जो है अलग अलग फ्रीलांस और यूट्यूब चैनल्स और कोर्सेज वगैरह सब चला है, उससे अर्निंग कर रहा हूँ। तो इम्पोर्टेंट, अभी कभी कुछ लोगों को लगता है ये पैसों की बात करता है, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट है यार हमारी लाइफ में। अपनी जो भी स्किल है उससे यार पैसा कमाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तभी मीनिंगफुल है ना। आप प्रोफेशनल फील्ड में हो, आपको मतलब कुछ ना कुछ कहीं पर भी जॉब करनी है और पैसा कमाना इम्पोर्टेंट, तभी जो है घर का खर्चा चलता है और तभी जो है आप जो भी कर रहे हो उसका फुलफिलमेंट होता है, ठीक है। आई थिंक जो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, आप ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। और अभी जो है कुछ, हाँ, अभी जो चल रहा है वो, उसमें अगर मैं आपको प्रेजेंटेशन में कुछ टिप्स दूँ तो आप अपना जो एक वेबसाइट बना सकते हो, क्योंकि अभी जो सब डिजिटल हो गया है, ठीक है। अभी ज़रूरी नहीं है आप ऐसा कुछ प्रिंट आउट करके जाओ, क्योंकि अभी तो इंटरव्यू भी जो है डायरेक्टली 1-to-1 नहीं होते, ठीक है। जूम मीटिंग हो जाती है या फिर उस तरह का कुछ है, तो आपको वेबसाइट, आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट आप बना सकते हो। wix.com पे जाके आप वहाँ पे नॉर्मल चार्जेस है, वहाँ पे आप अपना डोमेन वगैरह लेके डायरेक्टली wix.com में ड्रैग एंड ड्रॉप होता है सारा, वहाँ पे अच्छी वेबसाइट बना सकते हो। अभी जो है 3D प्रिंटिंग का काफ़ी अच्छा चल रहा है। अगर आपके पास या आपके दोस्त के पास कोई 3D प्रिंटर अवेलेबल है, तो आपने कोई भी 3D कैरेक्टर बनाए तो इसका प्रिंट आउट, मतलब 3D प्रिंट निकाल के लेके जा सकते हो। वो मिला हल्क कहाँ गया, क्योंकि अभी नहीं है अवेलेबल, बट वो जो 3D हल्क आपने देखा होगा मेरे वीडियो के पीछे वो रहता है, तो उस टाइप का आप कुछ बना के प्रिंट आउट 3D प्रिंट मॉडल बना के आप वहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हो, जो आपने खुद ने बनाया हो, वो भी बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से क्रिएटिव आइडिया सोचिए आप किस तरह से अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकते हो, जिससे आपका जो स्किल लेवल है वो सामने वाले को पता चले, और आप अपनी स्किल के हिसाब से अच्छा सैलरी भी वहाँ से आप एक्सेप्ट मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो। थोड़ा इंग्लिश में गड़बड़ है, बट इम्पोर्टेंट है मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो चीज़। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, बाय बाय। और कुछ भी और आपको जानना है तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए। ओके बाय, मैं मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो में।